आचार्य भगवान कहते हैं, रत्तो वंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुणव देशो तमहा कम्मेसु मारज्य। उन्होंने कहा है कि ये संसारी प्राणी अगर पदार्थों से राग करेगा, वस्तुओं से राग करेगा, तो बंध को प्राप्त होगा। रत्तो वंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, और अगर यह विरागता को प्राप्त होगा तो वह बंधन से छूट जाएगा। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया हुआ है। तो अब बंधन से छूटने की प्रक्रिया जानना है कि बंधन में बंधने की प्रक्रिया जानना है। तो बंधन से छूटा कैसे जाता है और बंधन में बंधते कैसे हैं, ये आज का धर्म बतलाएगा, जिसका नाम अकिंचन धर्म है। अकिंचन धर्म कह रहा है किंचित मतलब थोड़ा और अकिंचित मतलब कुछ भी नहीं। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, बस हम जो अपना मान रहे हैं वो सब एक भ्रम है, एक सपना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जब तक आंख खुली रहती है तब तक सब अपना अपना दिखता है, और जब आंख बंद हो जाती है तब सब एक सपना सा रह जाता है। और आंख कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा क्या? लेकिन मानव बड़ा विचित्र है कि भरोसा पल का नहीं है, लेकिन वादे जन्मों के हो जाते हैं। भरोसा पल का नहीं और वादे जन्मों के हो जाते हैं कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, है ना, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, है ना। तो इस तरह का याकिंचन धर्म कह रहा है कि संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। जब हमारा नहीं है तो हम किससे चिपक करके रह रहे हैं, किसको अपना मान रहे हैं? क्या हमारे पास कोई अपना नहीं। जब कोई अपना नहीं है तो हम उस चीज को कैसे अपना माने? दुनिया में मृत्यु से बड़ा अटल सत्य कोई चीज नहीं है, है क्या? उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। प्रमिला ताई जी समझ रही हैं बात को, है ना? हाँ, कि इससे बड़ी कोई सत्यता की चीज नहीं, है ना। तो जैसी वह सत्यता, क्या सत्यता है कि एक वह राजा जो पूरे विश्व पर राज्य करने की इच्छा कर रहा था, कौन था वह? सिकंदर। पूरे विश्व पर राज्य करना चाहता था कि मैं सारे विश्व का राजा बन जाऊं, और आकर के राज्य करते, सब देशों पर राज्य करते करते और भारत आने की कोशिश की उसने। उसने अपनी मां से पूछा कि मैं भारत पर राज्य करने जा रहा हूं, भारत से कोई चीज चाहिए हो, कोई अच्छी लग रही हो तो बताओ, वहां से ले आएंगे। और ने कहा अपने पास सब कुछ हो चुका है, धन संपत्ति शोहरत सब कुछ हो चुका, अब भारत में क्या अच्छी चीज हो सकती है? बोर ले आना। तो कहा सुना है भारत में दिगंबर संत बहुत अच्छे होते,
ऐसा करना, भारत जा ही रहे हो, उस पर राज्य कर लोगे तो मालिक कहलाओगे, तो एक संत को ले आना। कहने का कौन सी बड़ी बात, ले आएंगे, एक संत को भी ले आएंगे। लेकिन ये उसे मालूम नहीं था कि संत किसी की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जाना है तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। क्यों? क्योंकि संत का तुम कर क्या लोगे? इतना ही कर लोगे कि आतिथ्य से नहीं आओगे, और क्या कर लोगे इससे ज्यादा? तो संत कब कहते हैं कि तुम आओ? तुम्हारी गरज पड़ी हो तो चले आओ, नहीं पड़ी हो तो चले जाओ, है ना? तो उन्होंने कहा एक संत को ले आना। लेकिन जब भारत आया, उसने भारत पर राज्य कर लिया। और सिपाहियों से कहा जाओ एक संत को ले आओ। एक संत को लाने के लिए जब कहा, तो सिपाही खोजते खोजते एक मुनिराज के पास पहुंच गए, कल्याण मुनि के पास पहुंच गए, और सिपाहियों ने आदेश किया कि चलो, हमारे राजा ने आपको बुलाया है। संत ने कहा कि मैं किसी राजा के पास नहीं जाता। बोले क्यों नहीं जाते हो? बोले मैं महाराजा हूं। उन्होंने कहा कैसा आदमी, तन पर कपड़े नहीं है और अपने आप को महाराजा कहती हो? अरे राजा तो वो कहलाता है जो किसी पर राज्य करे, तो तुम अपने आप को महाराजा कहती हो? तो संत ने कहा दुनिया पर राज्य करने वाला, हुकूमत चलाने वाला तानाशाह होता है, लेकिन जो अपने आप पर राज्य कर ले, अपने आप पर हुकूमत चला ले, वो महाराजा कहलाता है। और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरा मन और इंद्रियां मेरे बस में, और मैं इसलिए महाराजा हूं क्योंकि मैंने अपने आप की खोज कर ली। इसलिए मैं किसी की बात को ना सुनता हूं ना मानता हूं। और ऐसे ही होता है। जगत कहता है कि संत पागल है, और संत कहते हैं कि जगत पागल है जो दूसरों पर मर रहा है। सही बात है। जगत कहता है इनको देखो, ये सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ के घूम रहे, ये अच्छी बात नहीं। और संत कहते हैं देखो ये कहां कंकड़ पत्थरों में भटके फिर रहे। तो इस तरह दोनों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो संत ने कहा कि मैं किसी की मालिक नहीं हूं, न मैं किसी की आज्ञा का पालन करता हूं। सिपाही वापस चले गए। सिकंदर से कहा वो तो आने को तैयार ही नहीं। और सिकंदर भी आ गया। बोले चलते हो कि नहीं, वरना तुम्हारा सिर काट देंगे। बोले मैंने तो अपना सिर पहले ही काट दिया था। कौन सा सिर? मैंने अपने मान और अहंकार का सिर पहले ही काट दिया था। मुझे ना कोई मान है ना अहंकार है कि तुम हमसे आप शब्द बोलोगे तो हमारे लिए कुछ बोलते रहो। बोले हमें कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सुन रहा है वो अलग है और जो जान रहा है वो अलग वस्तु। तुम जिससे कहोगे वो मैं वो नहीं हूं। तो जब जब इस तरह का भेद ज्ञान हो जाता है तो वहां अकिंचन धर्म आ जाता है, और वह संत को नहीं ले जा पाया। संत ने एक बात जरूर कह दी कि जिस शासन जिस हुकूमत के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो वो सब कुछ नहीं देख पाओगे। तुम्हारी जिंदगी चंद दिनों की बची हुई है। वैसे ही हुआ कि जिस समय समुद्र मार्ग से वह जा रहा था
और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। वैद्यों ने कहा कि अब तुम्हारे दिन नजदीकी आ गए, अब तुम बचने वाले नहीं हो। तो सिकंदर कहता है कि बस मुझे अपने तुर्की तक पहुंचा दो, मेरे पास जो संपदा है उसकी आधी संपदा तुम्हें दे दूंगा। कितनी संपदा? आधी दे दूंगा। वैद्यों ने कहा कोशिश कर रहा हूं, संभव हो सकेगा तो ठीक, नहीं हो सकेगा तो कोई बात नहीं। कोशिश की लेकिन संभव नहीं हो सका। वह कहता है कि आधी नहीं 75% संपदा दे दूंगा। वैद्यों ने कहा संभव नहीं दिख रहा है, मेरी कोशिश पूरी चल रही है। और ने कहा ऐसा करो, सारी संपदा मैं तुमको देता हूं, बस मुझे एक दिन की जिंदगी दे दो। तो वैद्यों ने कहा जैसे आजकल डॉक्टर कह देते आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही सारी संपदा देकर के भी तुम एक दिन की जिंदगी प्राप्त नहीं कर सकते हो, और तुम सारी जिंदगी उस संपदा के लिए लगा देते हो जो तुम्हें एक दिन की जिंदगी नहीं दे सकता। तो आखिर मूल्य किसका? मूल्य हमारे जीवन का या इस बाह्य भौतिकता का? और हम एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके रखते जाते, कभी 2 पैसा छोड़ने की बात ही नहीं करते, मंदिर में आकर की भी नहीं छोड़ सकते। बड़े आश्चर्य की बात है ना? तो तब लगता है कि नहीं यार, यहां तो सब पकड़ने वाले बैठे हैं, छोड़ने वाले नहीं बैठे हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जहां कोई ना मिले, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। बैठी है फिर मिलत आएगी, जो कहती है कोई बात नहीं, हमारा भंडार खुला है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, है ना? शाम को भी गिफ्ट चाहिए तो हमसे ले जाओ, और सुबह की शांत है तो हमसे लो, है ना? तो कहा बंधु, इस तरह हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो चीज हमारी कुछ नहीं, और ना हम उसको अपना सकते हैं, फिर भी हम भागते चले जा रहे हैं। आखिर गति, दिशाहीन गति अपने लक्ष्य तक कभी पहुंचाती नहीं। तो ऐसी दिशाहीन गति करने से कोई लाभ नहीं है। लाभ उसमें है कि जिसमें हम किसी दिशा को प्राप्त हो, किसी गंतव्य को प्राप्त हो, तब तो वो गति ठीक है। और जब हम किसी दिशा को प्राप्त ना हो सके तो ऐसा गंतव्य ठीक नहीं। किसी ने कहा है कि अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करना, और अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करना किस मंजिल की ओर जाता है। तो आज हम केवल रास्ता खूबसूरत देख करके भागते चले जा रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि इसकी मंजिल क्या है। और ऐसे भागने से का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते जो कहते हैं कि तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। ऐसा कौन कहता है? न्याय नीतिवान व्यक्ति कहता है कि तेरा तेरा है और मेरा मेरा है। देखो छेड़खान का कोई काम नहीं, तुम अपने में रहो, हम अपने में रहें। लेकिन उससे उल्टा व्यक्ति कहता है कि मेरा मेरा है और तेरा भी मेरा है ना? ये कौन कहता है? ये मिथ्या दृष्टि जीव कहती है ना? पापी जीव ऐसा कहती है कि मेरा तो मेरा ही है, मैं जब चाहूं तब तेरा भी मेरा कर लूंगा। लेकिन इससे धर्मात्मा प्राणी कहता है कि भाई तेरा तो तेरा ही है और मेरा भी तेरा ही, जब चाहिए तब ले लेना, है ना? ये कौन कहता है
ये धर्मात्मा कहता है कि ले जाओ, है ना, तेरा तो तेरा ही है, मेरा भी जो है मेरे पास वो भी तेरा ही है, जब चाहिए तब ले लेना। लेकिन संत कहते हैं इससे ऊंची बात, वो कहते हैं कि संसार में कुछ भी ना तेरा है ना मेरा है, मात चिड़िया रैन बसेरा है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन हम क्या करें, है ना, मोह से जो मन फंसा होता है तो उसकी ऐसी स्थिति होती है कि जिस समय भगवान बाहुबली स्वामी तपस्या करने लगे अपने बड़े भाई से रुष्ट होकर के, देखिए रुष्ट होकर के तपस्या करेंगे तो फल कभी नहीं मिलेगा। किससे रुष्ट हो गए? भरत जी से रुष्ट हो गए और तपस्या करने खड़े हो गए, बोले अब इस भरत के राज्य का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। क्या नहीं करूंगा? इसका तो ये सारी पृथ्वी इसकी हो गई ना, तो अब इसका ये पृथ्वी हो गई तो कुएं का पानी भी नहीं पीऊंगा मैं इसका। और खड़े हो गए, 1 वर्ष तक खड़े रहे, जबकि ऐसा नियोग है कि कोई प्राणी 1 वर्ष तक खड़ा रहे